हेलो। ऑल एसएससी एग्ज़ाम के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन अंत तक बने रहिए ताकि आप लोगों को भी इन चीज़ों का नॉलेज हो कि किस प्रकार के क्वेश्चन एसएससी एग्ज़ाम में आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, औरंगजेब ने बीजापुर पर किस वर्ष कब्जा किया? तो इसका ऑप्शन एक सही हो जाएगा। 1686 में औरंगजेब ने बीजापुर पर कब्जा कर लिया। लेकिन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्षेत्र पर उनका नियंत्रण कमज़ोर पड़ने लगा और मराठा साम्राज्य के बड़े पैमाने पर हमले और छापे के माध्यम से मुग़लों और उनके नवाबों इस क्षेत्र में और कमज़ोर कर दिया। आखिरकार 1753 तक बीजापुर और दक्कन का अधिकांश हिस्सा मुग़लों के नियंत्रण में रहा। इस क्वेश्चन से संबंधित अधिक से अधिक जानकारी आप लोगों को दी है। आप लोग एक दो बार दोहराएंगे तो निश्चित ही यह क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा और कभी नहीं भूलेंगे। नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर 2 दिल्ली हो जाएगा। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 1919 में आयोजित किया गया, जो कि इसका आयोजन दिल्ली में खिलाफत आंदोलन का गठन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अली बंधुओं, अजमल खान और हसरत मोहानी के नेतृत्व में हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। मुसलमानों और हिंदुओं का एक संयुक्त सम्मेलन था जिसमें मुसलमान और हिंदुओं ने भाग लिया था। भारत में असहयोग आंदोलन के साथ ही यानी 1919 में शुरू किया गया था। क्वेश्चन 3, खेती के मौसम के दौरान मुख्य रूप से झारखंड की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक पारंपरिक जनजातीय नृत्य है। झारखंड की महिलाओं द्वारा जो नृत्य किया जाता है वह झूमर है। इस क्वेश्चन का आंसर 4 हो जाएगा। झूमर या झूमेर एक भारतीय लोक नृत्य है। कई राज्यों में जैसे झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार और पश्चिम बंगाल में इसकी उत्पत्ति हुई। छोटा नागपुर के इंडो आर्यन जातीय समूह सदन का लोक नृत्य है। फसल के मौसम के दौरान होता है। मंदार, ढोल, नगाड़ा और बांसुरी नियोजित वाद्य यंत्र हैं। चौथा क्वेश्चन हो जाएगा, अमोनिया क्लोराइड में कितने परमाणु होते हैं? इसका सही आंसर है 4। अमोनिया क्लोराइड से संबंधित एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एक अकार्बनिक यौगिक है। अमोनियम क्लोराइड एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र NH4Cl और सफ़ेद क्रिस्टलीय लवण जो पानी में अत्यधिक घुलनशील है। 4 परमाणु, हाइड्रोजन के 4, नाइट्रोजन का 1, क्लोराइड का परमाणु होते हैं। क्वेश्चन 5, लेक्टोमीटर हाइड्रोमीटर जहाज़ों और पनडुब्बियों के आधार पर डिजाइन किया गया।
इसका सही आंसर हो जाएगा 3, यानी आर्किमिडीज के सिद्धांत। आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में आंशिक या पूर्णतः जलमग्न किसी तरल पदार्थ में डूबे हुए पिंड पर ऊपर की ओर उत्प्लावन बल लगाया जाता है। प्रेरित बल का मान आर्किमिडीज के नियम द्वारा दिया जाता है, जिसे ग्रीस के सिरैक्यूज के आर्किमिडीज ने खोदा था, इसीलिए इसका नाम आर्किमिडीज के सिद्धांत। लेक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, जहाज और पनडुब्बी इसी सिद्धांत पर डिजाइन किए जाते हैं। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही लेक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, जहाज और पनडुब्बियां डिजाइन किए जाते हैं। विशेष गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन के सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के नियम में कहा गया है, जो कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आपेक्षिक घनत्व का सिद्धांत उत्प्लावन का सिद्धांत कहता है कि किसी तरल पदार्थ में डूबी या प्लावित वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल द्वारा विस्थापित द्रव्य के भार के बराबर होता है। यह उत्प्लावन का सिद्धांत है, आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1336, जो कि प्रथम हरिहर एवं बुक्का प्रथम और उनके भाई बुक्का राय ने की थी। हरिहर प्रथम और उनके भाई बुक्का राय ने की थी। (1565) में तालीकोटा की लड़ाई में साम्राज्य नष्ट हो गया। हम्पी के खंडहरों और 1800 में कर्नल कॉलिन मैकेंजी नामक एक इंजीनियर और पुरातन पंथी द्वारा प्रकाश में लाया गया था। अल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 3 से कितने साल में एक बार प्रकट होती है? इसका आंसर है 3 से 7 साल में अल नीनो प्रकट होती है। आंसर 1 हो जाएगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है? तो हरियाणा में स्थित हड़प्पा स्थल है राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा के हिसार जिले में राखीगढ़ी गांव में स्थित है। सरस्वती नदी के मैदान में मौसमी घग्गर नदी से लगभग 27 किलोमीटर दूर स्थित है। एक विद्युत उपकरण है जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है, केवल एक दिशा में प्रवाहित होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दिष्टकारी, यानी 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन, जो कि आप लोग इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में इम्पोर्टेंट मार्क करके लिख लीजिए। यह क्वेश्चन अवश्य ही दोबारा दोहराया जाएगा। इसका ऑप्शन है केरल, जो कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। भारतीय जनगणना 2011 की रिपोर्ट के अनुसार
केरल की साक्षरता दर 94.00% है। केरल की कुछ साक्षरता दर सबसे अधिक है। पुरुष साक्षरता दर 96.11% है, 96.11% है, जबकि महिला साक्षरता दर 92.07% है। केवल कुल साक्षरता दर 94% है, जो भारत में औसत साक्षरता दर 72.98% से अधिक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप लोगों ने हमारी वीडियो देखी, एंड तक बने रहे। भाइयों, यह वीडियो को आप लोग देखिए और इसमें हम आप लोगों को प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण कंटेंट जो कि बड़ी मेहनत से बनाते हैं और यह क्वेश्चन परीक्षाओं में आए हुए हैं और आगे भी आने की संभावनाएं 100% हैं। तो इन क्वेश्चनों को बार बार पढ़िए। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट करें, पीडीएफ वहीं हम डालते हैं। धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।